गुड नमस्कार। इवनिंग। और सभी हम्म। को गुड इवनिंग। गुड और इवनिंग, गुड सभी को इवनिंग। वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। हम तुम और क्रिकेट, क्या ही बोल सकेंगे हम। इंडिया का इतना बुरा शिकस्त दूसरा टेस्ट में। यही। इंडिया ना अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, ना अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, ना अपने आप के दावेदारी रख रहे हैं ताकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन के जैसे दिख सके। बिना खेले ही, बिना टेस्ट मैच का माने 3 दिन खत्म हुए ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो मैं चाहता हूं कि जीत कुछ इसके बारे में कुछ बोले। जी, कहना क्या है, हमने तो पहले ही हमारे आशंकाएं यही थी कि यही होने वाला है। और हमने काफी इस बारे में चर्चा भी किया था कि ना टेम्परामेंट में, ना स्किल लेवल पे, स्पेशली पुराने खिलाड़ी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काफी काफी स्लैक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट गेम्स जब आता है तो ये पार्टिसिपेट करते नहीं है। अपने पुराने रेपुटेशन पे दे आर स्टिल बैंकिंग ऑन दैट। तो खैर, ये तो मतलब इनएविटेबली हमें एक ना एक दिन एक सीरीज हारना ही था घर पे। पर इस तरीके का जो हम आउटप्ले हुए हैं, पिछला जो मुझे याद आता है, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, हैंसी क्रोनिके के टीम जब ट्रैवल किया, मतलब आया था 2000 में, और सचिन तब हमारे 2000 कैप्टन में थे। 2000 हाँ जी जी जी। तो उस टाइम पे हमने ऐसी ही शिकस्त हमने खाई थी। पर उसमें स्पिनर्स ने हमें नहीं आउट किया था। उसमें रिवर्स स्विंग का काफी अहम किरदार था। हाँ था। हाँ, तो जी जी। तो ये मुझे लगता है कि ये डिफीट इसलिए भी हमारे लिए बहुत एक मेजर वेकअप कॉल है, क्योंकि इट हैज एक्सपोज्ड आवर इनकॉम्पिटेंसी अगेंस्ट स्पिन। और हमारा जो एक लेगेसी था कि हम लोग स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पे एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा। बाकी सार्थक इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। सार्थक जी जी जो हमारे साथ आज श्रीलंका से जुड़े हैं। जी जी जी। बोलिए साथ। नहीं, ऐसा मैं है, हमने खेला कि मुझे देश से बाहर ही आना पड़ा। और और 24 घंटे लग गए। हम्म। ये वीडियो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसको बनाने, इस सदमे के निकलने के लिए भी हमें 24 घंटे लग गए। कल मतलब बना ही नहीं पाए, मतलब वो हो ही नहीं पाया। जिस जी जी वो खेल देख के हम, मैं तो मतलब शब्द ही नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे। रुक जाते हैं, एक दिन बीतने दीजिए, थोड़ा बहुत काम डाउन हो जाने दीजिए सिचुएशन को, फिर बात करते हैं। तो इससे तो इस पे तो मतलब बहुत पहलू है। आप निट पिक कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, या इसको एज ए कलेक्टिव फेलियर देख सकते हैं। तो मेन इशू वही है जो आप ऑलरेडी बात कर चुके हो कि पिन के खिलाफ हम लोग स्किल वाइज इनकॉम्पिटेंट है। ये कोई मतलब खेल ही नहीं उसके पा। बाद आता है जी, वो हम वी आर नॉट एज गुड एज वी यूज टू बी, जो पुराने जनरेशन के प्लेयर्स थे। ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक सीरीज नहीं, दो सीरीज नहीं, अब मल्टीपल सीरीज हो चुका है। फर्क बस इतना था, उसमें रिजल्ट आ जाता था। हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए और लोअर मिडिल हम्म। ऑर्डर रन बनाते थे, तो हम लोग खींच के जीत जाते थे। क्योंकि जीत जाते थे, एवरीथिंग वाज ब्रश्ड इनसाइड दी कारपेट। तो वो क्यों, जीत में कुछ दिखता नहीं है, तो सब कुछ सही लगता है। तो वही चक्कर था। लेकिन हम पिछले 5 6 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट कोई भी स्पिनर। ऐसा नहीं कि कोई वर्ल्ड क्लास बहुत अच्छा स्पिनर, मिचेल सैंटनर जिस सीरीज में इतने गुच्छे में विकेट ले गए, हम्म। वो कोई टेस्ट क्रिकेट में एस्टेब्लिश्ड स्पिनर नहीं है। वो जनरली वाइट बॉल के यूटिलिटी प्लेयर है। बस वो वाइट बॉल में वो यूटिलिटी प्लेयर है, वो अच्छे से बॉलिंग करते हैं, उनको वो है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उतना नहीं थे। लेकिन उनको हमने थोक में विकेट दे दिया इस सीरीज में, या इसी मैच में भी। होलसेल तो में विकेट दिए। हाँ, और ये पहले मतलब इस पे हमने पहले भी बात किया हुआ है अपने हमारे पिछले एपिसोड्स में भी, कि ये बैट्समैन आएंगे, ये फलाना बैट्समैन आएंगे, ये ढिमकाना बैट्समैन आएंगे, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। वही हुआ। ठीक है, और इतना मेंटली इन पे हावी हो गया कि मतलब ये मतलब मेंटली ही आउट हो गए। आने से पहले ही इनको टेंटेटिवनेस था कि हम खेल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। पोकिंग, टेंटेटिवनेस, ये वो सब दिख रहा था। इतना माइंड में चढ़ गया कि इतना एक्सपीरियंस पे हमारा बेस्ट प्लेयर जो है वो फुल टॉस मिस कर रहा है।
फुल टॉस जी मिस करके जी आउट हो जी। रहा है मतलब। और सेकंड बात, और एक चीज है, वही है जो जिसमें मनीष ने पहले भी बात किया हुआ है कि वो जो अगर आप स्किलफुल नहीं हो, देन कम से कम फाइट तो करो। हम्म। तो ग्राइंड, वो एप्लीकेशन तो दिखाओ। हम्म 3 घंटा एक सेशन खड़ा होने की, तो एटलीस्ट खड़े होने के लिए कोशिश तो करो। हो पाओगे नहीं हो पाओगे अलग बात है, वो कोशिश ही कहाँ है। हम लोग गिव अप कर देते हैं। 2 4 बॉल स्ट्रगल किया, अगली बॉल में शॉट मार के खुद को मतलब आउट कर देते हैं, बैट्स ऑफ सिलेक्शन आउट। वो वही नहीं है कि हम वो दिखाएं, बॉडी पे खाएं। वो एप्लीकेशन नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है, मतलब वही दुख की बात है। रिजल्ट तो चलो आता जाता है, रहता है। इस पे जीत मनीष आप भी प्रकट डालिए, सब हर कोई बोल रहा है, चलो ठीक है। 12 साल बाद हमने हारा है, 18 सीरीज कंजिक्यूटिव स्ट्रिक के बाद हमने हारा है, 4,000 कुछ दिन हो गए हैं। आपके चहीते मंजरेकर साहब ने भी बोल दिया, हम्म 18-1 तो बनता है। 18 सीरीज विन मतलब 18-1 तो बनता है। यू हैव टू गिव इट टू द टीम, इतना क्या है। तो आप बताइए इतना क्या है। हम लोग क्यों 24 घंटा बेकार में लिए। हम भी कल बना लेते वीडियो खुश होके। जी जी। इतना वो हुआ कि मुझे यहाँ पे आके वो श्रीलंका वेस्ट इंडीज का मैच देखा मैंने। एवन लुइस ने मार के जिता दिया 22 ओवर में 196 रन श्रीलंका को। तो वही देख के मन बहलाना पड़ा। अब आप बोलिए, मंजरेकर साहब की टिप्पणी के बारे में आपका क्या विचार है। 18 एक मेरे ख्याल से दे दो आप इंडियन टीम को, मनीष। देखिए, मंजरेकर साहब क्या बोलते हैं, मैं उसके ऊपर उनके उनके राय और विचार विमर्श के ऊपर हम कुछ उनके पहलू के ऊपर इंडियन क्रिकेट में अ, मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। इंडिया जो ये मैच हारा है, क्यों हारा है, और व्हाट आर द की रीजंस, और अगर आप बोलेंगे कि कहाँ कहाँ हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि बीजीटी को नहीं देखना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और हमारे टीम को क्या क्या तब्दीलियां करना चाहिए, क्योंकि हम स्पिन खराब खेल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए, और हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल लगा। तो क्या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहिए आप दोनों को, मैं ये सब। जी सार्थक। देख, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है थोड़ा एक बस एक स्टैट दे दूं मैं। बीजीटी में 5 टेस्ट मैच है, और अपना ये एक बच रहा है अभी, लास्ट टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ। तो 5-1 छह है। टेस्ट मैच है। तो आई थिंक इसमें से इंडिया को कम, मतलब कम से कम बाकियों पे डिपेंडेंट ना होके 4 टेस्ट मैच जीतने ही पड़ेंगे टू क्वालिफाई टू WTC फाइनल। अगर 4 में से हम कम जीतते हैं, उस केस में हमें हम्म अलग टीम्स के रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये रिजल्ट हमारे पक्ष में चला जाए, वो वहां से हार जाए, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो आप चार हम्म टेस्ट मैच की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, हम्म तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप वानखेड़े को सीरियसली लें और उसको जीतें। सो दैट जब आप ऑस्ट्रेलिया जाए, आपके पास 5 में से 3 का एटलीस्ट है। 3 में आप सीरीज भी जीत रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप 5 में से 3 हम्म जीत रहे हो। लेकिन 5 में से 4 ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप वर्चुअली सीरीज से पहले ही आउट हो WTC, फिर आप मेंटली वहां से निकल जाओगे, और फिर आप सीरीज बचाने के लिए खेलोगे। तो वो एक अलग प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से वानखेड़े में इमीडिएट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगला टेस्ट मैच आपका बस कुछ ही दिन में शुरू हो रहा है, उस पर आप फोकस कीजिए। क्योंकि आपके बैट्समैन स्पिन को नहीं खेल पा रहे, मेरा ये मानना है कि आप अच्छा पिच बनाइए, जो आपने पिछले सीरीज में बनाया था, उससे पहले पिछले सीरीज में भी बनाया था, जहां पे आपके बैट्समैन 400 500 रन करने के लायक हो। अगर आप 400 500 रन बना देते हो, तो आप हमेशा गेम में बने रहोगे। आप मतलब एक तो आप हारने का वो चीज जो है वो वाइप आउट कर लेते हो, और ऑपोजिशन के लिए भी, अब अगर वो अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, गुड लक टू देम। लेकिन आप 500 रन आपने खड़ा कर दिया, तो हमेशा प्रेशर रहता ही रहता है अगला टीम के लिए। वो 300 350 200 पे भी, 350 भी आउट भी कर लो आप, तब भी वो आपके पास मतलब 100 150 की लीड रहता है। तो मेरे ख्याल से अच्छे बैटिंग ट्रैक पे इंडिया हैज द बेस्ट चांस। और उनके स्पिनर्स जो जो वही सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, ये लोग हम्म इनफेक्टिव हो जाएंगे बेसिकली। लेकिन हमारे स्पिनर्स बेटर हैं।
Direct can disappoint everyone. हेलो। या जीत, जीत जीत हम्म। आइए आइए तो जीत, आपको कहना था कि अभी हम क्या तब्दीलियां बना सकते हैं ओके हमारे ओके। हमारे जी टीम में। जी जी जी, जैसे सार्थक ने कहा, पहले तो पिच पिच ऐसा बनाइए कि थोड़ा सारे बैट्समैन का थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आए। हम्म फिर और एक चीज ये है कि मैं ये आशा करता हूँ कि ये लोग ज्यादा फेरबदल ना करें। ऐसा ना हो कि इनको फिर लगे कि किसी एक, जैसे आकाशदीप का दिन अच्छा नहीं गया हो, तो उनको ऐसा ना करें कि उनको बिठा के फिर सिराज को खिला दें। फिर हम्म फिर क्योंकि सरफराज भी, सरफराज पे काफी थोड़ा वो दारोमदार था, क्योंकि वो 150 बना के आ रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था, और मैनेजमेंट को भी ऐसा लगा कि मे बी इस टर्निंग ट्रैक में वो खेलेंगे। तो ऐसा ना हो कि वो केएल को खिला दें यहाँ पे। तो मुंबई के लिए पहला, जैसे नहीं सार्थक ने उससे बोला। जी जी। तो आप बोल रहे हैं कि टीम में कोई तब्दील नहीं नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ, नहीं, मुझे मतलब। एक सवाल है यार, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है आप दोनों के लिए। आप वैसा देखोगे या और एक पहलू भी देखोगे? मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। आप सीरीज तो हार चुके हो न्यूजीलैंड के साथ। बीजी ऑस्ट्रेलिया आपको पांच हम्म टेस्ट मैच खेलना है। घर पे इतना फास्ट बॉलर का बॉलिंग भी नहीं करना है। आप ये पहलू सोच रहे हो क्या कि हम शुड वी रेस्ट बुमराह, क्यों जी खिलाएं जी थर्ड जी टेस्ट जी जी, मैच? मैं उसी पे आ रहा था सिराज और मुझे। आकाशदीप के साथ हाँ, जा सकते हैं। मुझे मुझे वही लग रहा था कि बुमराह, क्योंकि लगातार आई थिंक ये उनका छठवां टेस्ट होगा इंडिया में, इंडिया के अंदर। और वो मुझे याद नहीं कि आखिरी कब इतना लंबा उन्होंने खेला था। तो मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा रेस्ट दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि क्योंकि वहां पे वो वाइस कैप्टन भी हैं। तो वो तो खैर, वो तो अभी। यहाँ इस सीरीज जी में भी इस सीरीज में भी वो वाइस कैप्टन अनाउंस हुए हैं वैसे। जी 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 जी, तो नहीं, मैं मेरे 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 कहने का मतलब है कि अब तो शायद प्रेशर इतना है कि उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्हाइट वॉश का भी हार, मतलब वो एक डर मंडरा रहा है। तो अब तो खैर, वो तो अभी इंडियन टीम अगर उतना एक ब्रेव डिसीजन ले सकता है, तो शायद बुमराह को रेस्ट कराए। बट बाकी तो जैसे सार्थक ने बोला, मैं भी लगभग उसके सारे बातों से सहमत हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड यही रहना चाहिए। बट खैर, मैनेजमेंट क्या सोचता है वो तो वही जाने। जी तो देखिए, अगर मैं अगर बोलूं, बुमराह को जरूर खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए 7 टेस्ट मैच के बीच में काफी गैप्स रहा है। और आप अगर बोलते हैं कि वो हमारे पेस स्पीयर हेड है, बोलेंगे कितना कि भाई बुमराह काफी कम रहा है, ऐसा लॉन्ग स्पेल्स तो नहीं किए। तो अ, अ, अगर अगर हम सेकेंड इनिंग्स में देखें, 5 या 6 ओवर्स उन्होंने बॉलिंग किया था। पहला इनिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो बुमराह का आई थिंक वो भी वही 6 7 7 या 8 ओवर्स एक साथ बॉलिंग किए। तो ट्रॉट में वो बॉलिंग लंबा लंबा स्पेल्स किए नहीं, तो उनको डेफिनेटली ये सेकेंड इनिंग्स, सेकेंड और थर्ड मैच खेलना पड़ेगा। तो आप दोनों से मैं सहमत हूँ कि ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग चेंज नहीं होना चाहिए टीम में, बट डेफिनेटली को पिच को फैक्टर इन करना पड़ेगा और उसको एक कॉम्पिटिटिव विकेट बनाना मेरे को एक चीज आप लोगों से, तो अभी अभी हाल फिलहाल में अगर आज आज सोशल मीडिया उठा के देखे, काफी समालोचना हो रहा है गंभीर जी का। तो क्या कहना है आपको गंभीर जी का कोचिंग के लिए? क्योंकि अगर देखें उनका डायरेक्ट पिट टू पिट कंपटीशन रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ की- और काफी सारे वायरल हो रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि वो पहले भी ऑन 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 फ्रंट फुट आके रवि शास्त्री को क्रिटिसाइज किए हैं, तो अभी देखिए इनका समालोचना भी शुरू हो गया है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी इसके बारे में क्या बोलिए तो। नहीं, मेरा हमेशा से एनीवन। स्टैंड रहा है। हाँ, नहीं, मेरा मेरा तो कंसिस्टेंट स्टैंड हमेशा से रहा है कि कोच को जी। जिम्मेदार ठहराना सबसे इजी रूट है, चाहे वो रवि शास्त्री हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, या अभी गौतम गंभीर है। देखिए, कोच एक हम्म सोच लेके आता है टीम में। ज्यादा कुछ हम्म मतलब एक टीम, अपनी इंडियन टीम पर्टिकुलर, या आईपीएल की टीम में बात अलग होती है। आईपीएल टीम कोच चलाता है, मैनेजमेंट चलाता है। वहां से कोच हम्म बैठ के भी कैप्टनसी कर लेता है बाहर से आईपीएल में। हम्म लेकिन इंडियन क्रिकेट ऐसा नहीं चलता है। इंडियन क्रिकेट में आपका कैप्टन ही नंबर वन होता है हमेशा। आपका कोई भी कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए। तो कोच का जो रोल है वो हमेशा बैक सीट ही रहता है।
इंडियन क्रिकेट में। ठीक है, और रवि शास्त्री खुद भी जैसे आज बोले हैं कि एक हाई प्रोफाइल इतनी फॉलोइंग का टीम का जिम्मा लेना कोई बड़ी मतलब इतना आसान चीज नहीं है, उनको टाइम दीजिए, ही विल लर्न ऑन द जॉब। जब राहुल द्रविड़ भी शुरुआत किए थे, राहुल द्रविड़ का भी कोई टेन्योर बहुत अच्छा नहीं रहा था। हम लोग हार्डली कुछ जीते थे उस टाइम पे मतलब अगर आप उठा के देख ले तो। वो हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो उनपे वो सोने पे सुहागा हो गया उनका कोचिंग स्टैंड का। अदरवाइज हम लोग इंग्लैंड में जब द्रविड़ आए थे, इंग्लैंड में हमने एक जो 4 टेस्ट मैच खेला था, हम लीड कर रहे थे, हम लोग अबेंडन करके उस टाइम कोविड के चक्कर में IPL वो एक टेस्ट मैच ड्रॉप करके आ गए थे। वो एक साल बाद हम लोग गए थे बस एक टेस्ट मैच खेलने, जहाँ हम सीरीज जीत सकते थे इंग्लैंड में, वो हम हार गए, जॉनी बेस्टो यादव का मार के चेस कर दिए थे। तो वो सीरीज हम हारे, साउथ अफ्रीका हम हारे। ठीक है, तो ये है बस गंभीर के बस साथ में ये हो गया कि हम घर पे हार गए, वो भी न्यूजीलैंड से, कोई जिनको हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो हरा देंगे, उनके उम्मीद नहीं कर अगेंस्ट पे वो एक ब्लॉट लग गया। रही लेकिन था। मेरा हमेशा से हम्म। मानना है टीम इज लेड बाय प्लेयर्स। यहाँ पे रोहित शर्मा इज इन कमांड, टू बी ऑनेस्ट। और हम्म। तो उन कॉल उनका है, और आपको प्लेयर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से ये नहीं कि कोई बुरा प्लेयर्स या, जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो टीम में हैं और अवेलेबल हैं। ठीक है, अब शामी का हटा दीजिए, वो जोड़ हो गए या नहीं, उसके अलावा कौन नहीं है टीम में जिनको लगता है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए था इस टीम में। हर कोई है जो आपके अभी मतलब इंडियन क्रिकेट के इर्द गिर्द, सिलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उसके बावजूद अगर आप नहीं खेल पा रहे, ये तो फिर प्लेयर्स पे आ गया। और इस मैच में और ये सीरीज में, देखिए ये सीरीज में हमने खराब भी खेला है। बैंगलोर में आपके उनके बैंगलोर में आप न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने आपको हरा दिया, आप 46 पे ऑल आउट हो गए, 2 घंटे खड़े नहीं हो पाए। यहाँ पे आप स्पिनर्स ने हरा दिया। तो ये एक वरिंग फैक्टर है। इवन इसको मैं लिंक करूंगा बीजीटी से। बीजीटी में चलो आप, और एक बड़ा मुझे माइंड में चल रहा है बीजीटी को लेके। बीजीटी में चलो आप, बैटिंग लाइनअप का आपका यही है, हमको अच्छा लगे बुरा लगे, परफॉर्म करे ना करिए, बैटिंग लाइनअप आपका यही है मोरलेस बीजीटी में। लेकिन आप बॉलिंग भी क्या लेके जा रहे हो, लेकिन आप बॉलिंग जी भी क्या जी। लेके जा रहे हो, वो कंसर्न है। आपका फास्ट बॉलिंग का देखिए आपका, टीम तो क्योंकि लगभग सीधी। इंडिया में क्या है कि आपको स्पिनर डोमिनेट कर जाएंगे, तो आप 3-3 स्पिनर्स खिला रहे हो, तो वो हो जाता है। लेकिन वहां तो आपका 3 स्पिनर्स खेलेंगे नहीं, आपका एक ही स्पिनर खेलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपका फास्ट बॉलिंग क्या है, एक्सपीरियंस। ऑस्ट्रेलिया में खाली तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपका क्या है, बुमराह एक, सिराज अभी उतना, ही इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ ए फॉर्म अभी ऑफ लेट जितना हमने देखा कार्बन गया है। बाकी सारे इनएक्सपीरियंस हैं आपकी टीम में ऑफलाइन जो, जगह, हाँ। बाकी सारे इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं आपके, जो पहली बार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। हमने देखा है जो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं क्या हाल होता है। अब देख लीजिए इतिहास उठा के ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे इन, मतलब बस लास्ट। जी हाँ, कंटिन्यू। जवाब, हमारे पास सवाल सवाल बहुत अ, ज्यादा है, जवाब कम है फिर अनफॉर्चुनेटली। अभी जहाँ हम खड़े हैं, कुछ समय बाद कुछ मतलब बांग्लादेश सीरीज तक हम लोग टॉप ऑफ दी ट्री थे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नंबर 1 है। देखिए 2 टेस्ट मैच ने अभी कहाँ से कहाँ, सो क्रिकेट चेंजेस, इट्स अ ग्रेट कहाँ से कहाँ लेवलर। गए? तो कहाँ से कहाँ आपको लेके खड़ा कर दिया। अब बहुत सारे के सवाल आ रहे हैं, ये वो क्यों नहीं खेल रहा है, वो रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहा है। तो इसी पे मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा दोनों से कि तो वही है तो अभी कि 2012, अब इससे कोई फायदा होगा। 2000 विराट कोहली अपनी आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच 2012 में उन्होंने खेला खेले था। थे, सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच 2013 में खेले हैं। ये आपको थोड़ा क्रेजी फैक्ट नहीं लग रहा है थोड़ा। मैं अगर बोलूं, क्या ही बोल और अगर सकता वो हूँ इंडिया में, ये। अगर वो इंडिया में नहीं खेल पा रहे हैं, तो अपने वहां जब जाते हैं वो लंदन, आपको नहीं लगता इस बार वो काउंटी में उनको रजिस्टर कर लेना चाहिए, वहां पे वो खेलें तो काउंटी क्रिकेट वो तो दुबई ना। अलग, वो तो हाँ, वो तो अलग चीज है कि वो वहां पे जरूर खेल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से
वो यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए खेलना जरूर चाहिए, बट मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि उनका, अगर इफ यू लुक एट हिज स्टेचर, वो सारे टेस्ट मैचेस खेलते हैं लगभग, सारे वनडेज में फीचर करते हैं। अभी तो T20 से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनका उनका शेड्यूल काफी पैक्ड रहता है। तो वो एक रीजन हो सकता है जिसके लिए वो टेस्ट मैचेस में फीचर नहीं करते थे। मैंने रणजी में नहीं खेलते थे, बट एक बर्नआउट के लिए मे बी वो नहीं खेलते थे। बट अगेन, आप अगर आप बीसीसीआई को देखें, दे हैव टू पुट अ स्टेप डाउन एंड से कि मेरे ये प्लेयर्स को एटलीस्ट एक या दो रणजी मैचेस खेलना पड़ेगा। इतना नंबर ऑफ रणजी मैचेस फिक्स करके खेलना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं होगा बाय बीसीसीआई या सिलेक्शन कमिटी, वी आर नॉट सेटिंग गुड प्रेसिडेंस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू कम, क्योंकि रणजी क्रिकेट एक फॉर्मिडेबल सेटअप है। और वो जो पहले हम देखते थे चैलेंजर ट्रॉफी जो इतना अच्छा चलता था, इंडिया ABC, रेड ग्रीन ब्लू जो भी, ये सब ट्रॉफीज बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली देखने के लिए, खेलने के लिए। और हमारे हाँ, जब ये नेशनल अभी टीम, भी चल रहा है, पर खेल कोई नहीं रहा है। खेल कोई नहीं रहा है, जो जिसके लिए अगेन हमारे प्लेयर्स एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये रैंक आपको एक एवरेज टर्निंग ट्रैक को रैंक टर्नर जैसा दिख रहा है लोगों को। ये प्रॉब्लम है और इसको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, वी आर लुकिंग डाउन द बैरल। और मैं तो यही कहूंगा कि कुछ कुछ लोगों को मैंडेट कर देना पड़ेगा कि वो खेले टेस्ट मैचेस, जी जी, मतलब जी जो रणजी मनीष, मैचेस, सॉरी। जी जो मनीष ने कहा, मैं मतलब मैं काफी इत्तेफाक रखता हूँ जो उसने बोला। एक्चुअली अभी जस्ट कल की बात है, जैसे ही मैच खत्म हुआ है, रिपोर्ट्स आए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तुरंत उसी दिन उसी टाइम पे ही अपने अपने फैमिली से के पास चले गए बॉम्बे। ठीक है। अब यहाँ मैं मतलब थोड़ा मैनेजमेंट को भी ये बोलना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमारे पास स्टार प्लेयर्स रहे हैं, बट इट्स अ टीम स्पोर्ट। मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, बट जहां पे एक टीम हारा है 12 साल बाद, इतना बड़ा शिकस्त हुआ है, आई एम श्योर देयर वुड बी लॉट ऑफ ड्रॉप्ड शोल्डर्स। ऐसा तो नहीं जैसे अगर हम लोग फैंस होके अगर हमारे भी जितना एंग्स्ट है, तो जो खेल रहे हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके बीच भी होगा। तो ये एक और नहीं, चीज उनका ये भी, उनका बहुत ज्यादा जी 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 उनका बहुत ज्यादा होगा। हम जी जी फैन से ज्यादा प्लेयर्स अफेक्ट होते हैं। जी जी। तो भाई, इस वो तो इस है। दौरान इस दौरान जब आपके दो इतने महान प्लेयर्स, मतलब नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे चूज टू गो एंड स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिली ट्राइंग टू अवॉइड द मीडिया हीट। ये भी चीज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक हीरो वर्शिप कल्चर चला आ रहा है, तो एक लीनियंसी उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। उनको भी ये करना चाहिए था कि वो वहां रहें, अपने टीममेट्स को समझा, क्योंकि उन्होंने आई एम श्योर एक्सपीरियंस वाइज ज्यादा डिफीट्स देखा है। तो दे कैन जस्ट लेंड देयर एक्सपीरियंस टू दीज यंगर प्लेयर्स। और बाकी बात यह है कि नो विराट कोहली अपने इंटरव्यूज और उनका टॉक्स आप देखिए, वो बार बार यही बोलते हैं कि गेम से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप वो, गेम से, हाँ, हाँ, इफ यू ट्राई टू बी बिगर देन द गेम हैज इट्स वे टू शो यू योर पोजीशन। गिव इट टू। तो जी जी जी, तो ये ना वो टेड टॉकर ही बन के रह गए हैं, ये खाली बोलते हैं, एप्लीकेशन का कुछ है नहीं। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो ही इज द फर्स्ट वन हु शुड नो कि वो कितने उनका प्रिपरेशन रहा है। जैसे मनीष ने कहा है, आपने भी बार बार कहा है, वो आके एक आध गेम खेल सकते हैं। और सचिन का तो काफी सारा इंजरी इश्यूज था। इवन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे, विराट कोहली सुप्रीमली फिट, ये मेंटल फटीग और ये सब हो सकता है, बट फिजिकली ही इज फिटेस्ट अभी भी। आई एम श्योर ही इज द फिटेस्ट लॉट। ठीक है। सो बाकियों का तो बॉडी यूज टू गिव अप, इसलिए वो बेचारे खेल नहीं पा रहे थे। तो इट्स हाई टाइम वो भी, जब इस बार आउट होकर गए थे, हमने कुछ दृश्य देखे जहां उन्होंने अपने बैट को पटका हाँ, और ये वो किया। ठीक बैट है। को जी पटका जी 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 और जी 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 जी, वो ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा लगता है कि, डस्टबिन को हाँ हाँ, मारे हैं, डस्टबिन। मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत बड़ा विराट कोहली फैन हूँ, मेरा मानना है ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, कि देखने के लिए लग रहा है कि निराश हो गए, बैट पटक लिया। पर जस्ट आफ्टर दैट, आफ्टर द डिफीट, फ्लाइंग बैक टू बॉम्बे टू बी विद द फैमिली, ये वही दर्शा रहा है कि मे बी वो थोड़ा से, इतने जितने वो दिखा रहे हैं उतने मे बी वो है नहीं। सो समवेयर डाउन डाउन द लाइन ही ऑल्सो हैज टू आस्क हिमसेल्फ, चैलेंज हिमसेल्फ, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनका भी
करियर सॉरी टू से उस तरीके से एंड नहीं हो रहा है जिस तरीके से एंड होना चाहिए था। बहुत मतलब बहुत इट वुड बी रियली सैड अगर हम्म। विराट कोहली एंड्स लाइक दिस, द विराट कोहली वी सॉ। सो इट्स हाई टाइम, एंड सेम गोस फॉर रोहित शर्मा हम्म। टू। सो मतलब मेरा कहना यह है कि आई थोड़ा थिंक आई सीरियस। आई आई थिंक आई थिंक ये बीजीटी बहुत बड़ा फैक्टर होगा जी जी आगे इंडियन क्रिकेट कैसे चलता है। बीजीटी का रिजल्ट आई थिंक अगर पक्ष में नहीं गया फॉर एग्जांपल, देन आपको 100% बोल सकता हूँ मैं ट्रांजिशन की तरफ इंडिया देखेगा। ठीक ठीक। क्योंकि आपके ट्रांजिशन पास और चार बहुत पांच जल्दी, ट्रांजिशन क्योंकि बहुत चार जल्दी है। क्योंकि चार पांच प्लेयर्स आपके फेज आउट होने वाले हैं अगले 2 साल में, इफ नॉट जल्दी, जी उससे जी पहले। तो बीजीटी इंडियन क्रिकेट में हमेशा देखा गया है बड़ा, ऑस्ट्रेलिया दौरा हमेशा आपका क्रिटिकल रहा है, नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं। आप कैरियर उठा के देख लीजिए, हम 3-0 हारे थे, सचिन तेंदुलकर आके कैप्टनसी से रिजाइन कर दिए थे जी 99 में। जी 2011 जी। हम चार 2011 हम 4-0 हारे, राहुल द्रविड़ और विवेक लक्ष्मण का कैरियर खत्म हो गया वो। जबकि उससे एक सीरीज पहले राहुल द्रविड़ ने 4 सेंचुरीज लगाए थे इंग्लैंड में, जो भी हम वो भी हम 4-0 से हारे थे, तो आपको लेकिन लग उसने रहा है 4 सेंचुरी। इस सीरीज का कोई तो कैजुअलिटी ऑस्ट्रेलिया में होगा? लेकिन फिर उसके बाद लेकिन फेलियर हुए थे राहुल द्रविड़। ऑस्ट्रेलिया में हम 4-0 वहां भी हारे थे, जी लक्ष्मण भी उसके बाद नहीं खेल पाए। जी तो ये हमेशा से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत टफ सीरीज होता है, वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज, 2 महीने की दौरा, वो मतलब आपको लिटमस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होना है। अगर उसमें नहीं आए तो आपको उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें आपको दिखेंगे चेंजेस, ये मतलब ये होगा ही होगा, चाहे वो बड़े नाम भी हो सकते हैं जिनके साथ मतलब वी डोंट नो। सो उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन बीजीटी ये जो साइकिल है, या क्योंकि बीजीटी के बाद मुझे लगता है कोई और टेस्ट मैच इंडिया खेल रहा है डब्ल्यूटीसी फाइनल तक, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आप आईपीएल आप है। तो आप लोगों को मेरा एक सवाल, क्या हमारा मिडिल ऑर्डर तैयार है बीजीटी के लिए? जी सार्थक, हाँ सार्थक से शुरू करते हैं। बीजीटी हो या देखिए और और एप्लीकेशन। और एक्चुअली आप दोनों देखिए को ये बता दूं। हाँ हाँ। बीजीटी के लिए तैयार है कि नहीं ये मैं वानखेड़े टेस्ट के बाद बताऊंगा। जी जी क्योंकि वानखेड़े टेस्ट हम्म। में अगर हम लोग रन नहीं करते हैं न्यूजीलैंड के साथ, तब तो हम हम्म। तैयार हैं ही नहीं। अगर कर लेते हैं हम्म। कुछ रन तो इतना है कि हम एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे वहां। बैट्समैन जो, अगर आप रन, मैं जो वही बोल रहा हूँ, इसलिए बैटिंग ट्रैक दीजिए। आप टेस्ट मैच चाहे कुछ ड्रॉ भी हो जाए, वो बनाए ना 500 रन 600 रन, कोई डबल हंड्रेड मारे कोई 100 हम्म। मारे, है ना, उस केस में आपके बैट्समैन एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, हमने रन किए, रन हमारे पीछे है। लेकिन वहाँ अगर पुणे जैसा आपका बॉम्बे टेस्ट भी हो गया, फिर तो भाई साहब आप अंडर ट्रेमेंडस मेंटल लेकिन प्रेशर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया टू पुणे स्टार्ट ऑफ पुणे का ओनली। पिच पुणे का पिच मेरे हिसाब से इतना खराब पिच था नहीं जितना हम लोग उसको दिखा रहे हैं। ये बैट्समैन अगर अपने आप को खड़ा होकर अप्लाई करते तो शायद अच्छा खेल पाते। अगर आप वैसे जायसवाल को देखें, वो अच्छा खेल ही रहे थे। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं उनका हमारे ये बैट्समैन ने भी दिखाया पिच अच्छा है। अब हम उन्होंने पिच इतना भी अच्छा बता दिया था। कि हम नहीं खेल पा रहे हैं, हम 2-4 बॉल स्ट्रगल करने के बाद विकेट गिव अप कर देते हैं, गिव थ्रो अप कर कर। देते हैं। हाँ। हम्म। तो वो तो साफ तौर से तरीके से मतलब जाहिर है, तो वो तो तो हम्म। इशू नहीं तो था। तो मतलब हमारे पास एक्चुअली समय भी थोड़ा कम है अभी, तो हम्म। मैं आप दोनों से बस हम्म। यही जानना चाह रहा हूँ कि बॉम्बे में, मुंबई के टेस्ट में, वानखेड़े में आपको इंडिया के चांसेस कैसे लग रहे हैं? पिच पिच को रहने दीजिए, मतलब ऑन पेपर क्या चांसेस लग रहे हैं कि क्या, मतलब क्या हम एक व्हाइट वॉश अवॉइड कर सकते हैं, या हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे, या कम थोड़ा कॉम्पिटिटिव खेलेंगे? क्या लगता है आप दोनों को? मुंबई में जी जी मुझे नहीं नहीं, मुझे लगता है हम जीतेंगे। जी जी। मनीष, आप क्या कह रहे हैं? मेरे को लगता है मुंबई में मैच ड्रॉ के लिए खेलेगा इंडिया। इंडिया ड्रॉ के लिए इंडिया खेलेगी? का माइंडसेट, इंडिया ड्रॉ के लिए खेलेगा। नहीं, मुझे मुझे भी नहीं लगता है कि भाई, इंडिया नहीं मैच नहीं, विल गो जीतने ऑल के आउट। लिए ही मुझे ऐसा खेलेगा। लगता है अगर हारेंगे तो हारेंगे, नहीं तो हम लोग शायद, जैसे सार्थक कह रहा है, विल गो ऑल आउट और हम शायद जीतेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हम तो जीतेंगे, मुझे वही लग रहा है। जी जी। मेरे हम को सब नहीं। एंड एंड हम चाहे कितनी भी बात कर ले, एंड ऑफ द डे हम लोग सब हाँ, ऑप्टिमिस्टिक वी ऑल वांट इंडियन, इंडियन, या इंडियन टीम टू हाँ, विन एंड प्ले क्रिकेट टू गो प्ले फॉरवर्ड। वेल। जी। हम्म। तो मेरा तो भरोसा ही उठ गया है, मैं क्या ही बोलूं। अरे भरोसा आ जाएगा एक मुंबई में। एक सीरीज से आप तो आप भरोसा नहीं आपका तो उठना चाहिए। आप नहीं, इनका इनका एक सेशन से भरोसा आता जाता रहता है।
इनका लंच पे भरोसा उठ जाता है, फिर टीम में आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसी नहीं कोई नहीं, बात नहीं, तो इंडिया ऐसे नहीं। इंडिया हाँ आपको वो भरोसा वैसा है, दिलाएगा। वैसा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक है, चलिए। चलिए। चलिए ओके। तो फिर साथ हाँ, साथ श्रीलंका में वेदर कैसा है साथ में? यहाँ तो मतलब अभी तो और बहुत धूप, कभी बारिश, कभी, अभी तो मैं कैंडी में हूँ, तो यहाँ पे हम्म। मौसम काफी बदलता रहता है। धूप छांव, कभी अभी बारिश, अभी धूप, तो ठीक है, प्लेजेंट है। सार्थक का एफर्ट बहुत सराहनीय है, वहाँ श्रीलंका से वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको जी। बहुत बहुत इनफैक्ट इनफैक्ट धन्यवाद। मैं जहाँ जहाँ पे रुका इनफैक्ट जहाँ पे रुका हुआ हूँ, जी वहाँ पे जी जी, आपने श्रीलंकन बताया, टीम हाँ। पूरी कल कल रुका, यहीं पे रुके थे वो सब, सुबह चेकआउट करके गए हैं, कुछ हाँ प्लेयर्स देखे दिखे। आपका आपने फोटो भी हमारे साथ कमबैक। शेयर किया था। सही है, सही है। हाँ, वो तो हम्म। ठीक 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 शाना थे, तो कुछ प्लेयर्स तिक्षारा, दिखे। महेश तिक्षारा के मैं साथ। मैं मैं आ, मैं सनत जयसूर्या को बहुत मिलना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पाया, वो कहीं कहीं आपने पे कुछ उनसे निकल गया, ऑप्शंस पता के ही नहीं बारे में तो चला। नहीं पूछा? क्या वो ऑप्शंस के बारे में नर्वस थे? नहीं नहीं, वो बहुत कूल थे, तो क्या ही पूछेंगे उस बारे में, ठीक वो तो कोई बताएगा भी नहीं। जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए मिलते चलो, हैं अगले एपिसोड में। हाँ, मिलते तब तक के हाँ, लिए हाँ, ओके। धन्यवाद। धन्यवाद।